हेलो दोस्तों, यदि आपको किडनी का प्रॉब्लम है और किडनी में खास करके प्रोटीन छन रहा है या प्रोटीन यूरिया हो रहा है, तो कौन कौन से खाद्य पदार्थ आपके लिए बुरे हैं और इनको आपको अवॉइड करना चाहिए और क्यों। आज ये सारी चीजों पर हम बात करेंगे। प्रोटीन यूरिया किडनी वाले पेशेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। काफी पेशेंट्स को किडनी की प्रॉब्लम अगर होती है, यूरिन में प्रोटीन जाने लगता है और इनको फूड सिलेक्शन करने में दिक्कत आती है, क्योंकि इस तरह के पेशेंट्स में प्रोटीन ज्यादा खाओ तो किडनी को डैमेज करेगा और कम खाओ तो बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाएगी। तो इस तरह के पेशेंट्स को कौन कौन से खाद्य पदार्थ अवॉइड करने चाहिए, आज इस पर हम बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। आज के वीडियो में हम आपको एक डिटेल लिस्ट देंगे उन सारे खाद्य पदार्थों के बारे में जो प्रोटीन यूरिया वाले पेशेंट्स को नहीं खाने चाहिए और क्यों नहीं खाने चाहिए, इस बारे में बात करेंगे। टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए पूरा इस एंड तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले जो भी खाद्य पदार्थों में नमक बहुत ज्यादा मात्रा में है, जैसे पैकेज का कोई भी चीज किया हुआ है, सूप्स है, डेयरी मीट्स वगैरह, फ्रोजन मील्स है, स्नैक्स है, चिप्स है, बिस्किट्स वगैरह, ये सारी चीजों में कई बार नमक बहुत ज्यादा होता है। हर तरह के फास्ट फूड, जंक फूड में, रेस्टोरेंट के फूड्स में ये सारे में नमक बहुत ज्यादा डाला जाता है। ये सारी नमक वाली चीजें किडनी वाले पेशेंट्स के लिए अच्छी नहीं है। नमक से बढ़ेगा ब्लड प्रेशर और जितना ज्यादा ब्लड प्रेशर होगा उतना किडनी को डैमेज होगा, उतना प्रोटीन यूरिया ज्यादा होगा। तो किडनी की बीमारी से ग्रसित हर पेशेंट को कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना मिनिमम पॉसिबल हो नमक का खाना खाएं। इसके अलावा बहुत हाई प्रोटीन वाले खाने, खासकर जो प्रोसेस मीट्स और रेड मीट्स है, इनको अवॉइड करिए। रेड मीट जैसे बीफ, पोर्क और लैम में बहुत ज्यादा मात्रा में फैट होता है प्रोटीन के साथ में। वैसे तो ये प्रोटीन हमारी कई बार किडनी वाले पेशेंट में मदद करता है, लेकिन जब रेड मीट को हम खाते हैं तो साथ में बहुत ज्यादा फैट भी जाता है, जो कि प्रोटीन तो यूरिन के बहाने निकल जाएगा लेकिन फैट बॉडी में इकट्ठा हो जाता है और ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, हार्ट अटैक्स के चांसेस को बढ़ाता है। किडनी पेशेंट में मृत्यु होने का काफी इंपॉर्टेंट कारण ये हार्ट अटैक्स होते हैं, तो इससे हमको खुद को बचाना है। इसके अलावा प्रोसेस मीट जैसे बेकन, सॉसेज, हॉट डॉग्स, ये सारी चीजों में भी सोडियम बहुत ज्यादा होता है, अनहेल्दी फैट ज्यादा होते हैं, ट्रांस फैट्स भी ज्यादा हो सकते हैं। तो ये आपके पेशेंट्स के लिए अच्छे नहीं है। आपको प्रोटीन यूरिया अगर हो रहा है या प्रोटीन छन रहा है यूरिन में, तो ये तरह के प्रोटीन्स आपको अवॉइड करने चाहिए, हेल्दी प्रोटीन ज्यादा लेने चाहिए। इसके अलावा जो खाद्य पदार्थों में फॉस्फोरस कंटेंट ज्यादा है, जैसे दूध, दही और मिल्क की कोई बने हुए कोई भी प्रोडक्ट्स, इसमें फॉस्फोरस ज्यादा होता है, तो ये आपके लिए अच्छे नहीं है। इसके अलावा कई नट्स और सीड्स में भी फॉस्फोरस कंटेंट ज्यादा होता है, तो किडनी वाले पेशेंट बहुत ज्यादा मात्रा में लेंगे तो बॉडी में फॉस्फोरस इकट्ठा ज्यादा हो जाएगा, जो कि अच्छा नहीं है। इसी तरह से कोई भी एडिटिव अगर किसी में फॉस्फोरस डला हुआ है, जैसे स्नैक्स है, सोडा है और बेक्ड प्रोडक्ट्स है, बेकरी के आइटम्स है, ये सारे प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स भी अच्छे नहीं है, क्योंकि किडनी के पेशेंट में ये फॉस्फोरस नुकसान करता है। इसको आप ज्यादातर पॉसिबल है अवॉइड करें तो अच्छा है। जो भी खाद्य पदार्थ में पोटेशियम ज्यादा है, जैसे बनाना यानी केला, ऑरेंजेस यानी संतरा, ड्राई फ्रूट्स वगैरह में पोटेशियम ज्यादा होता है। इसी तरह से आलू में भी पोटेशियम ज्यादा होता है। आलू में, स्वीट पोटैटो में, टमाटर वगैरह में ये सारी चीजें पोटेशियम ज्यादा होता है। इनको आप ज्यादा मात्रा में खाओगे तो बॉडी में एक्सेसिव पोटेशियम इकट्ठा हो जाएगा और किडनी अगर इसको डैमेज है तो बॉडी का एक्सेसिव पोटेशियम निकालना अक्सर मुश्किल हो जाता है। ज्यादा पोटेशियम किडनी वाले पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं है। तो यदि किसी का किडनी डैमेज और प्रोटीन यूरिया हो रहा है तो ये चीजों को अवॉइड करना चाहिए। इसी तरह से किसी खाद्य पदार्थ में अगर ऑक्जेलेट ज्यादा है, जैसे पालक, स्विस चार्ड या बीट ग्रीन्स में ऑक्जेलेट कंटेंट ज्यादा होता है, तो किडनी की पथरी ज्यादा बढ़ाता है। इसी तरह से नट्स और सीड्स में, खासकर बादाम यानी आलमंड्स, कैश्यूज यानी काजू और सीसम सीड्स में भी ऑक्जेलेट ज्यादा होता है, तो ये आपके किडनी की पथरी के प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकते हैं, जिससे प्रोटीन यूरिया बढ़ सकता है। तो अगर आपको खासकर पथरी का प्रॉब्लम है तो ऑक्जेलेट वाले फूड प्रोडक्ट्स अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज्यादा चीनी को भी अवॉइड करना चाहिए, जैसे सोडा, फ्रूट जूस और एनर्जी ड्रिंक्स में बहुत ज्यादा शुगर होता है। शुगर से बढ़ता डायबिटीज है, इन्फ्लेमेशन बढ़ता है और ये आपकी किडनी को डैमेज करता है। इसी तरह से कोई भी बेकरी वाली आइटम, कैंडीज है, केक्स है, स्वीट्स है, चॉकलेट्स है, पेस्ट्रीज है, ये सारी चीजों में बहुत ज्यादा शुगर होता है। इनमें कोई न्यूट्रिशनिक वैल्यू नहीं होती, ये आपको विटामिन मिनरल कुछ नहीं देते, खाली शुगर देते हैं और ये किडनी की हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। इसी तरह से जो खाद्य पदार्थों में फैट बहुत ज्यादा है, जैसे तली हुई चीजें, फ्रेंच फ्राइज है, फ्राइड चिकन, फ्राइड स्नैक्स, ये सारी चीजें ये ओवरऑल का वजन बढ़ाती है, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम ज्यादा करती है, तो किडनी के पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए। इसी तरह से जो प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स है, जैसे पेस्ट्रीज है, केक्स है, कुकीज है, जो मैदे की बनी हुई होती है, ये ज्यादातर आपकी किडनी के लिए अच्छे नहीं है, इनको भी आपको अवॉइड करना चाहिए। ये किडनी की बीमारी को अक्सर बढ़ाएगी, इनफैक्ट ये बॉडी की ज्यादातर बीमारियों को बढ़ाती है। ये खाद्य पदार्थों को आपको अवॉइड करना चाहिए। प्रोटीन यूरिया वाले पेशेंट्स को अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज्यादा मात्रा में अल्कोहल लेने से किडनी को डैमेज करता है, आपकी किडनी को इफेक्टिवली डिहाइड्रेट करता है, इसलिए आपको पानी ज्यादा मात्रा में लेना चाहिए और अल्कोहल या
कैफीन वाले जो चाय कॉफी या एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं इनको भी अवॉइड करना चाहिए। ये भी आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकते हैं और किडनी को डैमेज कर सकते हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि चाय कॉफी बिल्कुल बंद कर दीजिए, पर मैक्सिमम 2 या 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को स्मोकिंग की आदत है या तंबाकू खाने की आदत है तो वैसे लोग के लिए भी ये नुकसानदायक है। जितना ज़्यादा वो स्मोकिंग और तंबाकू खाएंगे वो किडनी के लिए नुकसानदायक है, इसलिए इसको अवॉइड करिए। अल्कोहल भी अगर ज़्यादा मात्रा में लेंगे, ज़्यादा लंबे समय तक लेंगे, ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो किडनी को डैमेज करेगा। जितनी ज़्यादा मात्रा, जितना ज़्यादा ड्यूरेशन उतना डैमेज करेगा, इसलिए इसे अवॉइड करें तो अच्छा है। इसी तरह से बहुत ज़्यादा अगर सॉल्ट सब्स्टिट्यूट जिसमें पोटेशियम कंटेंट ज़्यादा होता है उनको भी अवॉइड करिए। बहुत ज़्यादा मात्रा में यदि आप पोटेशियम क्लोराइड लेते हैं तो पोटेशियम लेवल्स बढ़ सकते हैं, जो कि किडनी वाले पेशेंट्स के लिए अच्छे नहीं है। सिंपल ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स के लिए आप पोटेशियम सब्स्टिट्यूट्स लें या सोडियम को बदले, रिप्लेस करें इसको तो अच्छा है, पर अगर किडनी फेल हो जाए तो इनको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये नुकसानदायक हो सकते हैं। और लास्ट में बहुत ज़्यादा आपको डाइटरी सप्लीमेंट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। इसमें हाई डोज विटामिन मिनरल्स लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में डाइटरी सप्लीमेंट्स को लेते हैं तो इसमें केमिकल्स वगैरह जो रहते हैं वो किडनी को नुकसान करते हैं। प्रोटीन यूरिया वाले पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं है। कई बार लोग प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए डाइटरी सप्लीमेंट ज़्यादा लेने लगते हैं जो फायदे के बदले उल्टा नुकसान करते हैं, इसलिए इनको अवॉइड करिए। तो बेसिकली मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर किसी को प्रोटीन यूरिया हो रहा है, किडनी में प्रोटीन छन रहा है, तो हाई क्वालिटी प्रोटीन्स ले, पानी ज़्यादा ले, अल्कोहल स्मोकिंग को अवॉइड करे, चाय कॉफी भी थोड़ा कम रखे, बहुत ज़्यादा नमक, बहुत ज़्यादा ऑयल, बहुत ज़्यादा चीनी, ये सब को अवॉइड करें। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स वैसे तो ये हेल्दी माना जाता है और वजन को कम करने में मदद करता है, लेकिन ये भी किडनी को डैमेज कर सकता है। तो ये सारी चीज़ों को आप कंपैरेटिवली अवॉइड करेंगे तो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स आने का चांस कम रहेगा। प्रोटीन यूरिया का जिनको प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम्स कंपैरेटिवली कम हो जाएगी यदि इस तरह के खाद्य पदार्थों को आप अवॉइड करते हैं तो। आज के टॉपिक में हमने बात करी, अगर किसी को प्रोटीन यूरिया यानी किडनी में प्रोटीन छनने का प्रॉब्लम है तो कौन कौन से खाद्य पदार्थ उनको अवॉइड करने चाहिए, कौन कौन से खाद्य पदार्थ उनको ज्यादा लेने चाहिए और किडनी के लिए कौन कौन से खाद्य पदार्थ अच्छे हैं, उस पर सेपरेट हमने वीडियोस किए जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नया जानने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल में नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें, क्योंकि इस तरह का यूजफुल और हेल्दी कंटेंट हम आपके लिए रेगुलरली लाते रहते हैं।